अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरास ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नेचुरल तरीके से होम रेमेडी बताऊंगी जिससे आप लोग अपने फेस को ब्लीच कर सकते हैं, अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं। इस रेमेडी को जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आप लोग बाजार की जो मार्केट वाली ब्लीच यूज़ करते हैं उसको आप लोग उसका बाइकआउट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेस्ट है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नेचुरल तरीके नेचुरल चीज़ों से मतलब इसको बनाएंगे हम, किचन की चीज़ों से जो किचन में आम हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है। ठीक है, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो जी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक आलू चाहिए। ठीक है, आलू का आप लोगों ने छिलका नहीं उतारना। ठीक है, इसको ऐसे ही आप लोगों ने ग्रेट करना है, कद्दू का जिस तरह भी जो भी आप लोगों को इजी लगे आप लोगों ने कर लेना। इसको सारे को अच्छी तरह कद्दूकस कर लेना है। आलू जो है ये हमारी स्किन के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करने में बहुत बेनिफिशियल है और इसके लिए ये छाइयों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जो आप लोगों के साइडों पे डार्क सर्कल्स पड़ गए हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है और ब्लीचिंग एजेंट भी है। ये देखें जी, मैंने इसको ग्रेड कर लिया है। ठीक है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, एक फेस के लिए इतना बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों ने अपने फेस के अलावा हाथ के ऊपर भी आप लोगों ने हाथों पे भी अप्लाई करना है तो आप लोग पूरा आलू जो है उसको कद्दूकस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी फिलहाल करते हैं साइड पे। अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 स्पून ग्राम फ्लोर। जी, मैंने 2 स्पून इसमें ये ऐड कर लिया है ग्राम फ्लोर। उसके बाद हम इसमें हाफ लेमन आप लोगों ने लेना है इस तरह और इसको स्क्वीज कर लेना है। अच्छी तरह सारा निचोड़ लेना है और जो इसके बीज हैं उनको सेपरेट कर देना है। ठीक है, इसको मैं ये देखिए इस तरह मैं ऐड कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा टमाटर का जूस ऐड करेंगे। ये देखिए जी, टमाटर ले लिया। टमाटर को इस तरह निचोड़ के इस तरह स्क्वीज कर लेना है। ये देखिए इतना सा पल्क हमें चाहिए टमाटर का। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने आलू को किया हुआ था कद्दूकस, इसको हम निचोड़ के इसका अच्छी तरह पानी जो है वो निकाल लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से भी आप लोग निकाल सकते, छलनी की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें जी, अब आलू का पानी हमने निकाल लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारी ब्लीच जो है होममेड ब्लीच बन के रेडी है। ठीक है, मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो बाजारी ब्लीच को इस्तेमाल करते हुए डरती हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं और वो ये इसलिए कि उससे बाल जो हमारे हैं वो ब्राउन हो जाते हैं और बिल्कुल वाज़िया पता चलता है कि हम लोगों ने ब्लीच वगैरह की हुई है। ये जो रेमेडी है इससे आप लोगों की स्किन वाइट होगी और ग्लो करेगी, लेकिन आप लोगों के जो हेयर है उनको रिमूव नहीं, यानी कि उनको ब्राउन नहीं करेगी। ठीक है, मैं अब आप लोगों को हाथ अपने पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये उतार लेते हैं। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी है और स्किन के ऊपर ग्लो भी लेके आती है। नेचुरल रेमेडी, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और लेमन जिनको स्किन को सूट नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कि लेमन से स्किन ब्लैक हो जाती है, आप लोग ने बस हाफ लेमन ऐड करना, ज़्यादा लेमन इसमें नहीं ऐड करना। ज़्यादा लेमन यूज़ करेंगे उससे हमारी स्किन जो है वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने अपने फेस पे अपने हाथों पे अप्लाई करना। बाकी मैं अपने फेस पे अप्लाई करके फिर आप लोगों से ये देखिए जी, मैं अपने पूरे फेस के ऊपर भी अप्लाई कर लिया और दोनों हाथों के ऊपर भी इसको अप्लाई कर लिया। या इसी तरह आप लोगों ने अप्लाई करके जिस तरह मैंने अप्लाई किया इसी तरह आप लोगों ने अप्लाई करने के बाद इसको 20 से 25 मिनट तक इसको बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई होने देना। ठीक है, ड्राई होने के बाद फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कैसे आप लोगों ने धोना है, वॉश कैसे करना है। डायरेक्ट नहीं धो लेना, फिर बताऊंगी कि एंड पे कि किस तरह आप लोगों ने इसको वॉश करना है।
ठीक है। ड्राई होने के बाद फिर मैं आप लोगों से, ये देखें जी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मेरे फेस का जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, यानी कि 70 to 80% ड्राई हो गया। लेकिन हाथों का ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप लोगों को पास से करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हल्का हल्का पानी लगा के पहले इसको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद फिर सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। फेस पे भी हल्का हल्का ऐसे पानी लगा के पहले वेट करके उसके बाद सर्कुलर मोशन में इस तरह मसाज करनी है सारे फेस के ऊपर। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले हल्का सा वेट कर लेना, उसके बाद इस तरह सर्कुलर मोशन मसाज करें, फिर इजीली ये वॉश हो जाएगा और उतर जाएगा। ठीक है, इस तरह जो आप लोग जब मसाज करोगे आप लोगों की जो फेस के ऊपर मैल कुचैल जो गंदगी वगैरह होगी ना वो सारी निकल के फेस आप लोगों का बिल्कुल नीट क्लीन और ग्लो करेगा। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने 5 मिनट मसाज करनी है। इसको मसाज करने के बाद इसको वॉश कर लेना है हल्का सा पानी लगा के पहले, फिर जहाँ जहाँ से आप लोगों को ड्राई लगे। ठीक है जी, इसको इस तरह करके उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद फिर आप लोगों को वॉश करके फिर दिखाती हूँ रिजल्ट्स इसके। ये देखें जी, मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है। रिजल्ट आप लोगों के बिल्कुल सामने है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लो आ गया मेरे हाथों के ऊपर। फेस के ऊपर भी ड्राई नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको भी वॉश नहीं किया। 5 से 10 मिनट और ड्राई करने के बाद फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। ठीक है, ये थी जी हमारी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हम बड़ी रिक्वेस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियो है वो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, आऊँगी और अच्छी सी रेमेडी लेकर, तब तक के लिए रह दीजिए। अल्लाह हाफिज़।